जितने भी हमारे दर्शक हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, योगा इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो सबसे बड़ा था कि योगा की पहले डेफिनेशन क्या है, जो हमने चैप्टर 1 में स्टार्ट करा था, डिस्कस किया था, हम्म कि आप अपने विचारों को रोक दो। अननेसेसरी विचार डिप्रेशन भी होते हैं, आप चाहते हो रोकना, तो वो प्रोसेस को, वो योगा है। मीन्स टू रिस्ट्रेन ऑल द थॉट्स इज कॉल्ड योगा। हम्म अब हमने उसमें डिस्कस किया कि आसन क्यों है। आसन का मतलब आराम से बैठो। आप आराम से बैठ सको उसके लिए जितनी एक्सरसाइज है, जितने भी फिजिकल पोस्चर है, वो आसन है। ठीक। ठीक है। जैसे कि किंग कोबरा पोज हो गया, हलासन हो गया, विपरीत करनी आसन हो गया, जितने भी आसन है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आराम से बैठ सको। हम्म ठीक है, वो आसन है, जिससे कि आपका बॉडी का प्राण, आपका फ्लो बराबर हो सके। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राणायाम का क्या महत्व है। हम्म प्राणायाम एक इनिशियल स्टेज है, से ध्यान लग सके। प्राणायाम से ही प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार माने आप सारे सेंसेस को विड्रॉ कर दो। सारे सेंसेस जो है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये देखा, वो विड्रॉ करना, हम्म उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो प्राणायाम से ही प्रत्याहार होता है। टू विड्रॉ ऑल द सेंसेस इज कॉल्ड प्रत्याहार। तो प्राणायाम ही है स्टेज। तो प्राणायाम से ही ध्यान की जब प्रत्याहार हो जाएगा, आपने सारे सेंसेस को विड्रॉ कर दिया, तो ऑटोमेटिक एक वो रास्ता है ध्यान की तरफ। हम्म ठीक है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है चक्रास। हमारे बॉडी में आपने सुना होगा, मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्टान होता है, आजना होता है, 7 चक्र अनाहत होते हैं होता है, हमारे। विशुद्धि होता है। हम्म ठीक है। अब क्या ध्यान में चक्रास की जरूरत है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। बिल्कुल जरूरत है, 5000% जरूरत है। हम्म तो आज इसी पे चर्चा हम करते हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने एपिसोड 2 में कहा भी था कि चक्रास के बारे में आपने एक हाई लेवल पे ग्लिम्स दिया था हमें कि हम हम्म चक्रास क्या होते हैं। तो हमने कहा था नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। हम्म तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा चक्रास चक्रास के बारे में बताइए। डिस्कस करते हैं। कितने टाइप के चक्रास होते हैं, ठीक हर है, चक्रास का क्या महत्व है, और फिर आगे जाके हम तो हर आगे चक्रा इसको के बारे में डिटेल डिस्कस में करते जाएंगे। हैं। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले चक्रास क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि नाड़ीज क्या होती है। हम्म करेक्ट। नाड़ीज क्या होती है? नाड़ीज होती है वो रास्ता, जिस रास्ते में प्राण फ्लो होता है, उसको नाड़ीज कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक की शीट ली, ठीक है, या एक वायर ले लिया, एक शीट ले ली, हम्म उसमें एक जगह से करंट फ्लो कराया, डाला, सोर्स में से करंट डाला, और दूसरे उस शीट के एंड से हमने बल्ब जोड़ दिया, हम्म अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइस जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिया, बहुत सारे जोड़ दिए। तो सोर्स हमारा एक साइड हो गया, डेस्टिनेशन बल्ब हो गया, एक डेस्टिनेशन आपका फ्रिज का तार हो गया, एक हम्म डेस्टिनेशन, यानी एक इलेक्ट्रिक शीट में बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हम्म जैसे देखो, मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक शीट है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक शीट है। आपने एक बिजली का करंट इससे जोड़ा, हम्म इसके इस कोने से आपने एक लाइट जोड़ दी, इस कोने से दूसरी लाइट जोड़ दी, एक तीसरे कोने से कोई और डिवाइस जोड़ दिया, इस कोने से कोई और डिवाइस जोड़ दिया, इस कोने से कोई और डिवाइस जोड़ दिया। तो इस ये हमारा सोर्स हो गया, ये वाला, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। ठीक। तो एक पाथ यहाँ से यहाँ निकल गया, फिर एक पाथ निकलेगा ना, हम्म करंट का एक पाथ ही तो निकलेगा। यहाँ से फिर दूसरे डिवाइस के लिए एक पाथ निकलेगा। तो वो जो पाथ है, वो नाड़ीज है। अच्छा। ठीक है। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, तो पाथ हो गया, हमारे नाड़ीज हो गया। हम्म तो उस नाड़ीज में क्या होता है, नाड़ीज के माध्यम से ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा का है सिंपल भाषा में तो प्राण। प्राण का फ्लो होता है। हम्म ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की तरह मान लो। हम्म अब यहां तक हम समझ गए। तो जब तो हमने प्रमुख 3 नाड़ियां कही थी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है। तो हमारे जहां बहुत सारी नाड़ीज का जंक्शन पॉइंट होता है, यानी जहां मिल रही हैं, हम्म जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां मीट कर रही हैं। ठीक ठीक है, है। ये नाड़ी 1, नाड़ी 2, नाड़ी 3, जितनी भी नाड़ियां हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को चक्रास बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इसका यानी मतलब ये है कि हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि चक्रास 7 हाँ। तरीके के होते हैं, हाई लेवल पे सब लोगों को पता है। हम्म तो चक्रास जहाँ भी हमारी नाड़ी पूरी बॉडी में होंगी हमारे, हाँ, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट चक्रास है। वो पॉइंट चक्रास है। तो ओके। कहते हैं, जैसे हठ योगा प्रदीपिका के हिसाब से कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। हम्म शिव संहिता के हिसाब से बोलते हैं 1 लाख से भी ज्यादा नाड़ियां हैं। तो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरा आता है। चक्रास हमने कहा कि अभी जस्ट मैंने कहा कि 7 चक्रास होते हैं,
और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होता है वो चक्रास में आते चक्र, हैं। वो पॉइंट चक्रा अब है। 7 चक्रास हैं, लेकिन आपने कहा कि हज़ारों नाड़ियाँ होती हैं। हाँ, तो चक्रास भी हमारे बॉडी में काफ़ी हैं। अच्छा। मतलब मैं इसका काउंट नहीं बता सकता, हज़ारों चक्रास हैं। हुँ। मगर प्रमुख चक्रास जो है, जो मेन चक्रास हैं, वो 7 हैं। अच्छा, ठीक है? अभी एक और बात, जहाँ नाड़ियाँ हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारा पॉइंट है चक्रास। ठीक है। जैसे हमने फिज़िक्स में एक लॉ पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन। हुँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन थी ना, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट बहुत जगह आ रहा है, एक जंक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट मीट होता है, वहाँ 0 हो जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करेक्ट? ठीक। यानी बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट अब आ रहा है, एक जंक्शन पॉइंट पे मीट हुआ, किरचॉफ लॉ और ये सब लॉ जो आई हुँ। थी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन कि बहुत बहुत सारी जगह से करंट जा रहा है, जिस पॉइंट पे मीट हो रहा है, वहाँ उसका लमसम अमाउंट 0 हो जाता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके वो बाइफरकेट हो जाता है। ठीक। तो ऐसे ही जिस पॉइंट पे प्राण आ रहे हैं, उस पॉइंट पे मिलता है, वो पॉइंट आपका चक्रास है, फिर उसके किस बॉडी पे काम करना है, उस हुँ। पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। ठीक है? अब जैसे हमने बोला कि हमारे शरीर में हज़ारों चक्रास हैं, मगर हमको हज़ारों चक्रास पे ध्यान नहीं देना। प्रमुख चक्रास जो हैं, जो हर चक्रास पे ध्यान देते हैं, पूरी बॉडी पे, पूरे शरीर पे, संतुलन पे जो ध्यान देते हैं, वो आपके 7 चक्रास हैं। अच्छा। म और जैसे नाड़ियाँ बहुत हैं, मगर प्रमुख नाड़ी कौन-सी है? 3, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इसलिए ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है। अच्छा। इसलिए कहते हैं कि हमको सीधे बैठना चाहिए। जब हम ध्यान करें, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि इन ठीक है। रीढ़ की हड्डी में की तरफ से ही आपका ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी अच्छा। करती हैं, मिलती हैं, निकलती हैं। अब जो 7 चक्रास हैं, इन 7 चक्रों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का ही मिलन हो रहा है। अच्छा। समझ में आया? हाँ, मुझे थोड़ा-सा इसको डिटेल में बताइए हाँ, हाँ, हाँ। कि कैसे इनका मिलन हो रहा है? देखो, अब वो जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। तो जैसे हम आलती-पालती लगा के बैठते हैं, तो जिस पॉइंट पे जो सबसे पहला चक्र है, जो आपके एनस और लिंग, ठीक है? रेक्टम और लिंग के जो बीच में है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ठीक है। ठीक है? जैसे हम आलती-पालती लगा के बैठते हैं एक पर्टिकुलर आसन में या कुर्सी में, तो बता नहीं पाऊँगा। तो जो सबसे पहला चक्र है, इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे, इससे समझ में ठीक आ है, तो जाएगा। सिंपल अगर मैं वर्ड में कहूँ तो जो रीढ़ की हमारी हड्डी है, जो भी हाँ, उसका टेल एंड है, हाँ, उसे मूलाधार कहते हैं। उसको मूलाधार टील एंड है, उसको मूलाधार ओके, कहते ओके। हैं। और बॉडी में आपको जानना है, तो हमारा जहाँ एनस पॉइंट होता है और जहाँ हमारा लिंग पॉइंट होता है, हाँ, हाँ। उसके जो बीच में जो चक्र आता है, वो मूलाधार आता है। ठीक है। ठीक है? उसको बोल लो मूल आधार, मतलब हमारी पूरी बॉडी का जो बेस हो बेस गया। है, हाँ। वो बेस चक्र हमारा मूलाधार चक्र है। अच्छा। ठीक है? अब सबसे पहली बात, मूल आधार यानी फाउंडेशन ऑफ बॉडी, हुँ। ठीक है? उसको हमने बोल दिया मूलाधार चक्र। अब इसका काम क्या है? हुँ। ऑब्वियस सी बात है, जब चक्रा है, तो इसका काम क्या है? मूलाधार चक्र आपकी बॉडी की फिज़िकैलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। ओके। फिज़िकैलिटी बोले तो इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। हाँ, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि हुँ, जो चक्रास हैं, हमारी बॉडी के किसी न किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते होंगे। हाँ, मतलब जैसे एयर, वाटर हुआ, धरती हुई, अर्थ हाँ, हुआ, हाँ। तो अब जैसे हम एक फिज़िक्स में चीज़ पढ़ते थे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी। करेक्ट? तो सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या बताता था कि ये आपका मोबाइल है, मान लो, हुँ। ठीक है? इस मोबाइल पे मैं इस उँगली पे इस मोबाइल को टिका नहीं सकता। यानी एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आपका मोबाइल का पूरा बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है। तो ऐसे ही मान लो, आपके चक्रास जो है, एक पॉइंट है जो पूरी फिज़िकैलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो वो मूलाधार। पॉइंट आपका मूलाधार चक्र ओके। हो गया। ठीक है? अब आप इसको पृथ्वी तत्व हमने बोला गया। तो पृथ्वी तत्व इसलिए बोला गया कि जो पृथ्वी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सॉलिड मैटर रिप्रेजेंट कर रही हुँ। है। करेक्ट? सॉलिड पार्ट रिप्रेजेंट हुँ, कर हुँ। रही है। तो फाउंडेशन अगर आपकी बॉडी में आपकी हड्डियां नहीं होंगी, मांस नहीं होगा, सॉलिड पार्ट नहीं होगा, तो आपका ढांचा कैसे बनेगा बॉडी का? हुँ। तो उसके लिए हमारा मूलाधार है, फाउंडेशन। ठीक है। अगर किसी को अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, तो वो अपने मूलाधार पे ध्यान लगाए। ओके। ठीक है? अब मूलाधार में क्या हो गया कि जैसे हम घर में
या कहीं भी कोई पूजा कराते हैं, तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश गणेश भगवान जी, की, हाँ, करेक्ट? कि गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे मूलाधार के कहीं न कहीं एक तरीके से कनेक्शन गणेश भगवान जी से भी है, ठीक। ठीक है? कि एक फाउंडेशन आपका सॉलिड स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं इसी को योगा और प्राणायाम से थोड़ा-सा कनेक्शन कनेक्ट करके दिखाऊँ, हाँ, तो शायद इसीलिए जब आप योगा या प्राणायाम करने बैठते हैं, वो हुँ, पोज़ीशन आपकी इम्पोर्टेंट होती है, हाँ, क्योंकि आप मूलाधार को अपने पे एक्टिवेट कर रहे एक्टिवेट हैं। कर रहे हैं। तो हाँ, अब ये सोच लो इन चक्रों से ही हमारा जैसे इलेक्ट्रिक करंट का जंक्शन पॉइंट हो हुँ, हुँ, गया, हुँ, ठीक है? तो अब हमारे प्राण आके मूलाधार पे मिले। हुँ, जैसे मान लो आपकी यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से राइट साइड से पिंगला नाड़ी से ऊर्जा गई, हुँ, मतलब हॉट पार्ट गया, यहाँ से ईड़ा से कूलिंग इफेक्ट किया, मूलाधार पे आपके मिल गए, ठीक है? अब आपको जैसे मूलाधार पे ध्यान लगाना हो, प्राणायाम करोगे, प्राणायाम के बाद ध्यान की अवस्था चली जाएगी, हुँ, हुँ, तो मूलाधार में जब आप ध्यान लगाओगे, तो आपका क्या होगा, आपको अपने मूलाधार का जो बेस है, हुँ, हुँ, फाउंडेशन है, जब हम आलती-पालती मार के बैठते हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस पे जब ध्यान लगाओगे, तो वो ऑटोमैटिक आपको उधर एक वाइब्रेशन अच्छा, फ़ील होना चालू हो जाएगी। जैसे आपने हमारा पहला एपिसोड देखना ध्यान कैसे किया जाता है, हुँ, 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 जिसमें हमने प्राणायाम की कुछ एक्सरसाइज़ बताई थी, फिर फर्दर वीडियोज़ में और बताएँगे। तो आपको ध्यान लगाने बैठ गए, ठीक है? अब आप ध्यान लगाने बैठे तो उस पॉइंट पे आपने फ़ोकस किया और पॉइंट पे फ़ोकस करने के बाद आप जैसे ही लम मंत्र होता है ना लम, मगर लम पे आपने चैंटिंग चालू कर दी, अच्छा, अच्छा। तो आपका मूलाधार पे आपका फ़ोकस ऑटोमैटिक स्वतः हो जाएगा। अंकित जी, हम इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे, हर चक्रास के बारे में, हाँ। क्योंकि ये नहीं चाहते कि ऑडियंस थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाए हुँ, कि इस अवस्था में जब आप मूलाधार पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो ये मंत्र बोलना है हाँ, या तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारे चक्रास के बारे में जानें जान जाए, और उसके बाद हम एक हर चक्रा के बारे में डिटेल में बात करेंगे डिटेल में अगले वीडियो एपिसोड में। बनाएँगे, ठीक है? अब मूलाधार हमारा बॉडी का सॉलिड रिप्रेजेंटेशन हो गया। हुँ, कहते हैं हमारी कुंडलिनी जो शक्ति होती है, जो हमारी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। वो मूलाधार में विराजमान होती है, ठीक है? जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था, डिस्कस किया था जब हम आपस में कर रहे थे। हुँ, हुँ, एक बीज है, ठीक है। मान लो आपने आम खाया, आम का जो गुठली है, जो बीज है, ठीक है? उसमें ठीक है। एनर्जी उस वो जैसे ही ज़मीन के साथ इंटरैक्ट करती है, तो एक जीवन दे देती है। हाँ, यानी इसका मतलब उस बीज के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। हुँ, उस बीज के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा ठीक है। और वो एक वृक्ष को बनाने तक की ताकत रखती है, जब वो पृथ्वी तत्व से इंटरैक्ट हुँ, करती है, हुँ, कनेक्ट करती है। तो आप सेम मूलाधार को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक। ठीक है? तो मूलाधार मतलब बॉडी का फाउंडेशन, ठीक है? और जहाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है, उसका तत्व है पृथ्वी तत्व, ओके। ठीक है? तो जब हम इसे सिंपल समझने के लिए मूलाधार हमारा एक पहला चक्र होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है पृथ्वी पृथ्वी, ठीक और है? जो कि आपका बेस फाउंडेशन होता है आपकी बॉडी का बॉडी का। फाउंडेशन होता है। ठीक है, पृथ्वी का मतलब हो गया सॉलिड, सॉलिड हाँ। यानी जैसे कोई भी चीज़ है, आप हवा से ऊपर से कूदते हो तो पृथ्वी अट्रैक्ट करती है, एमजी फोर्स लगता है। हुँ, तो ऐसी बॉडी का कहीं न कहीं मूलाधार हो गया आपका पृथ्वी तत्व हो गया, यानी आपकी बॉडी का एमजी फोर्स उस पे लग रहा होगा, ठीक है, ठीक ठीक। है? अब आ गया मूलाधार के बाद स्वादिष्टान चक्र। अच्छा इसमें एक हाँ, सवाल मेरा और आपका रहेगा कि जैसे हमने ये सारे चक्रास देखे हुए हैं, तो ये एक कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो वो थोड़ा उसके बारे में हाँ। बताइए कि ये जो कलर है वो क्या होता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न हाँ, देखो, आपने विबग्योर सुना होगा, हुँ, विबग्योर। जब लाइट एक प्रिज़्म पे पड़ती है, एक लाइट एक प्रिज़्म पे पड़ती है तो स्कैटर 7 लाइट्स में हो जाती है, हुँ, हुँ, ठीक है? विबग्योर, ठीक है? तो इंद्रधनुष है, 7 रंग का होता है इंद्रधनुष, वो भी स्कैटर 7 पार्ट में हो जाता है। हुँ, 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 तो ऐसे ही आपके चक्रों की रंग है। ठीक है, मूलाधार का रंग बोला जाता है लाल होता लाल है। होता है। अब विबग्योर से करो कनेक्ट कर लोगे, ओके, तो आपको काफ़ी चीज़ हो जाएगी, जैसे हाँ, VIBGYOR, ओके। ठीक है? विबग्योर से आप रिप्रेजेंट कर लोगे, तो आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ चलती हैं, कार चलती है, तो उसमें लाल रंग की पट्टियाँ लगा देते हैं रोड पे। हुँ, 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 वो क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है, ओके, ओके, ठीक है? ठीक। तो उसका लाल रंग का रिप्रेजेंटेशन है। प्रकाश में जब आप उसको प्रकाश को प्रिज्म पर बाइफरकेट कर देते हो, तो 7 रंग बनते हैं। ओके, उसमें आप जैसे कर सकते हो VIBGYOR,
बी, जी, टी, वाई, वाई, ओ ओ, माने आर। स्वादिष्ठान, आर माने आपका मूलाधार चक्र। ठीक, तो मूलाधार चक्र पे आप ध्यान करोगे, हम चक्रा का मेडिटेशन करेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक, ठीक है? तो उस मूलाधार पे ध्यान करोगे तो बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके, ठीक है। ठीक है? अब हम स्वादिष्ठान पर जाएँ? हाँ, हम अगले उसके बारे में पढ़ेंगे अब। हाँ, अब जानेंगे कि अगला चक्र कौन-सा होता है, हाँ, वो तो क्या रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक उसका है, कलर क्या है और वो हाँ, बॉडी में हमारे कौन-सा रोल प्ले रोल करता है? प्ले हाँ, करता हाँ, है। जैसे मूलाधार का थोड़ा-सा और बता देता हूँ, ठीक है। मूलाधार का रिप्रेजेंटेशन इंद्र भगवान से भी है, अच्छा, ठीक है? उसका जो उससे जो जंतु जोड़ा गया, वो ऐरावत हाथी जोड़ा गया। ऐरावत हाथी की आप एक किताब है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हुँ, हुँ, सप्त निरूपम करके है, जो ठीक है, कुंडलिनी क्रिया की तांत्रिक किताब है। उसके हिसाब से जो एक हाथी है, उसके 7 सूँड़ें हैं, मतलब सूँड़ें बड़ी है और ओके। वो हाथी रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो हाथी का मतलब हो गया कहीं न कहीं पावर से। जानवरों में अच्छा। सबसे मजबूत जानवर कौन-सा है? हाथी है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है? तो उसका रिप्रेज़ेंटेशन मूलाधार का आपका हाथी से रिप्रेज़ेंटेशन कर देते हैं। ओके। गणेश भगवान से रिप्रेज़ेंटेशन हो गया, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी से चालू होती हुँ, है। हुँ, हुँ। ठीक है? ठीक है। सारे जितने भी चक्र हैं, उसका कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिव जी से तो रिप्रेज़ेंटेशन होगा ही होगा। क्योंकि शिव जो है, वो शक्ति का हुँ, स्रोत हुँ, है। हुँ, हुँ। तो ऐसा बोला जाता है कि मूलाधार चक्र में शिवलिंग विराजमान है। ऐसा नहीं है कि काटोगे दिखेगा। जब ध्यान करते हैं तो उस टाइम ऐसे इमेजिनेशन होता है। ओके। उसमें साढ़े 3 फेरे लिए हुए सर्प बैठा हुआ है। अच्छा। तो साढ़े 3 फेरे क्या है? आपके 3 गुण बता रहा है। हुँ, हुँ। तामसिक, राजसिक, सात्विक और अच्छा। यूँ करके जो बैठा है कि आपने तीनों पे विजय पा ली तो तुरीय अवस्था, लिबरेशन वाली अवस्था। ओके, ओके। तो हर चक्रों पे ध्यान लगाया जाता है। ठीक है। ठीक है? जैसे मान लो कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है? आपकी बॉडी में कमज़ोर है हुँ, हुँ, हुँ। और आप लगाना चाह रहे हो ध्यान यहाँ, हुँ, हुँ, आजना पे, हुँ, हुँ। कैसे लगेगा? तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो हमारे शरीर की कोई शारीरिक पृथ्वी तत्व की प्रॉब्लम हो तो मूलाधार चक्र पे ध्यान ध्यान लगाएँ। लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक है? अब दूसरा आ गया हमारा स्वादिष्ठान चक्र। हुँ, स्वादिष्ठान, स्वाधिष्ठान, इसको अगर मैं हिंदी में वो क्या बोलते थे, एक शब्द को अलग-अलग तोड़ना, उसको याद नहीं आ रहा उसका नाम। 2 शब्दों से मिलके जो एक हुँ, शब्द हुँ, हुँ, बनते हैं हुँ। और फिर एक शब्द को स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्व माने आप, हुँ, हुँ। सेल्फ, अधिष्ठान यानी आप जहाँ जिस जगह रहते हो, वो चक्र है स्वादिष्ठान। ओके, यानी आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन का सार ज़्यादातर लोग हम जिस स्थान पर रहते हैं ज़्यादातर, वो स्वादिष्ठान है। ओके। स्वादिष्टान से मुझे याद आया कि मिठाई भी जो है वो हाँ, हाँ, स्वादिष्ठान है। ठीक है। तो जैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मूलाधार का रिप्रेजेंटेशन है नाक। अच्छा। अगर आपकी स्मेल, बहुत लोगों की ना स्मेल दूर तक अच्छी हो जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। खासकर जानवरों में देखना, कुत्ते की स्मेल दूर तक हो जाती है, तो हमारा जो सहस्र आजना है वो जानवर का मूलाधार है। अच्छा। तो मूलाधार का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो आपकी स्मेल है, हुँ, हुँ। ठीक है? उसका वो ऑर्गन क्या है? आपकी नाक है। आप नाक पे ध्यान लगाओगे तो भी मूलाधार एक्टिवेट होगा। ठीक है। स्वादिष्ठान का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो है जीभ अच्छा। और वो क्या करता है? वो टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कहीं न कहीं टेस्ट हो गया, जो चीज़ आपको संतुष्टि क्या-क्या चीज़ देती है जीवन में? टेस्ट आपको संतुष्टि देगा, ठीक है? माया आपको संतुष्टि माया देगी। आपको संतुष्टि देगी, फिज़िकल डिज़ायर, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? ग्रीड, जो भी है, ग्रीड का मतलब आपका लस्ट भी एक ग्रीड है, सबसे बड़ा ग्रीड लस्ट है। हुँ, 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 हुँ। तो लस्ट भी आदमी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है? उसमें आदमी अच्छा कर्म भी कर देता है, खराब कर्म भी कर देता हुँ, है, हुँ, हुँ। डिज़ायर्स। तो सारा डिज़ायर्स आपका स्वादिष्ठान चक्र रिप्रेज़ेंट करता है। अच्छा, अच्छा। चाहे वो फिज़िकल डिज़ायर हो, चाहे मेंटल डिज़ायर हो, ठीक है, आपका मान लो आपको डिज़ायर है कि मुझे एक बहुत लग्ज़री कार चाहिए, ठीक है, वो आपका स्वादिष्ठान रिप्रेज़ेंट करेगा। ठीक है। आपका डिज़ायर है कि बहुत सुंदर स्त्री चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है? वो भी आपका कौन करेगा? स्वादिष्ठान करेगा। यानी अब इसी में तो माया है। हाँ, पूरी दुनिया की माया इसी पे तो है। इसलिए माया के भगवान कौन है? सुदर्शनधारी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान।
तो इसका कहीं न कहीं कनेक्शन। स्वादिष्टान को विष्णु भगवान चला रहे हैं तो और अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो विष्णु भगवान जो है हमेशा हमें दिखते हैं कि पानी के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं स्वादिष्टान जो है वो ज पानी को भी रिप्रेज़ेंट करता हाँ, है। जल तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है स्वादिष्टान चक्र। अच्छा, ठीक। और तंत्र में जैसे हमारा डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, लाकिनी ये जो देवियाँ होती हैं, जो 64 योगिनियाँ भी बोल लो, हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं हर चक्र की एक योगिनी भी होती है। वो अच्छा। हम डिटेल में जब जाएँगे हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डिस्कस करेंगे। तो हमारे अब जिसको भी समस्या है जल तत्व से, अच्छा। यूरिनल डिसऑर्डर हो, हाँ, हाँ। ठीक है? प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका यूरिनल जितनी भी प्रॉब्लम रक्त की प्रॉब्लम हुँ, होगी, हुँ, हुँ, हुँ। रक्त इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ओनली। तो उसके लिए ये सब फंक्शनैलिटी जो है शरीर की, वो वो आपका स्वादिष्टान स्वादिष्टान चक्र अच्छा, अच्छा, कर रहा ठीक है। है। तो अगर इसको सिंपल समझा जाए कि जैसा पहले मैं आपने बताया कि पृथ्वी को रिप्रेज़ेंट करता है, सॉलिड को रिप्रेज़ेंट करता है, मूलाधार। मूलाधार, हुँ, वैसे ही आपका स्वादिष्टान जो है वो लिक्विड को लिक्विड रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कोई भी आपकी बॉडी में समस्या है जो लिक्विड से रिलेटेड है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया या आपने बताया कि एब्नॉर्मल पीरियड्स हो गए, हुँ, तो वहाँ पे अगर आप इस चक्र पे फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा फ़ायदा मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, अच्छा ठीक। देखो और हर चक्र की डुअलिटी होती है। हुँ, हुँ, हर चक्र का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ील्ड होता है। ठीक है। ठीक है? अब क्योंकि जैसे वो बाद में फिर करेंगे, तो हाँ, हाँ। अभी मान के चलो हर चक्र का जैसे हर सेल का एक कैथोड और एनोड होता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव हुँ, हुँ, होता हुँ, है, हुँ। ऐसे ही हर चक्र का एक प्लस और माइनस कंसीडर एज़ अ सेल ठीक। उसकी तरह होता है, इसका लमसम आपका 0 ही होगा, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? लमसम आपका 0 होगा, ठीक है? वो सेल की तरह है, लमसम आपका 0 होगा। तो स्वादिष्टान चक्र जो है हमारा जल तत्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वो विष्णु जी से कनेक्टेड है, विष्णु जी माया चलाते हैं ठीक है। और जल तत्व पे आप इस पे ध्यान करोगे, तो जैसे बहुत लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, हुँ, जेंट्स हुँ, को हुँ, या हुँ। उसको कि उनको शायद स्पर्म की प्रॉब्लम है हुँ, हुँ, या हुँ। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो वो स्वादिष्टान उसके लिए है, अच्छा, मतलब जो सिंपल आपके वाटर एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उससे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्वादिष्ठान चक्र हाँ, पे फोकस करना वो चाहिए। और अगर जितना मैं सोच रहा हूँ, ये जिस प्लैनेट से रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो शुक्र हो गया। हुँ, क्योंकि हुँ। अब घर में क्या कहते हैं कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, जैसे कि गृहस्थी की लाइफ़ हो, लग्ज़री हो, सारी चीज़ अच्छी हो। ठीक। ठीक है? अब अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब हम नीचे से मूलाधार से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैटर जो है, वो कहीं न कहीं मैटर डिसॉल्व इज़ इक्वल टू एमसी हुँ, स्क्वायर हुँ, 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 प्रिंसिपल हुँ, लग हुँ, रहा है। हुँ। ठीक है? कहते हैं कि एनर्जी और मास आर इंटरकन्वर्टिबल। नीचे मूलाधार आपका फिज़िकैलिटी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। उससे ऊपर जा रहे हैं, वाटर तो आ आपका गया। वो फिज़िकैलिटी हाँ, हाँ, वाटर में कन्वर्ट हो गई। फिर आपकी यहाँ अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो गई, हाँ। यहाँ आपकी वायु तत्व में कन्वर्ट हो गई। तो कहीं न कहीं मास जो है हमारा, कहीं न कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो शायद क्वांटम फिज़िक्स भी कहीं न कहीं रिलेटेड हो और है, ठीक है। ठीक है? अब हमारा तीसरा चक्र हो गया, हमारी नाभि जहाँ है, ठीक है? नाभि जहाँ है, वो चक्र होता है मणिपुरा चक्र। अच्छा इस हम मणिपुरा चक्र पे आने से पहले हुँ, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताइए। हुँ, हुँ। जैसे मैंने कहा कि जो टेल एंड होता है, वो रिप्रेज़ेंट करता है आपके मूलाधार को। हाँ, तो तो आपकी नाभि और आपके टेल एंड के बीच में 4 उंगल नीचे, अच्छा, अच्छा। जहाँ से ये मान लो कि आपकी नाभि नाभि से 4 उँगल नीचे 4 1 हाथ नीचे मान लो, अच्छा, अच्छा। जहाँ से आपका ये लिंग का जो पोर्शन का स्टार्टिंग हो रही है, अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो वो आपका वहाँ से स्वादिष्ठान है। उस वो ओके। एरिया मान लो, जो कि एक सर्कल बना दो, वो एरिया। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। और रिप्रेज़ेंट करना है, ये मेरी नाभि है, ऐसे 4 उंगल नीचे, ओके, ये ओके। मेरा स्वादिष्ठान हो गया। ठीक। ठीक है? और जब आप सबसे बड़ा जब आप ध्यान करोगे, मंत्र करोगे, तो आपको उस पॉइंट पे वाइब्रेशन फ़ील हो जाती हाँ, है। नहीं मैंने ये इसलिए आपसे पूछा कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, चाहे मैं मूलाधार के को लेके ध्यान कर रहा हूँ या हुँ, स्वादिष्ठान को लेके, तो हमसे कहा जाता है कि इस पोर्शन के बारे में सोचो, हुँ। इस पोर्शन पे ध्यान करो। हाँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ मेरा हाँ, स्वादिष्ठान है, तो कहाँ जहाँ मेरा से हमारा जो लिंग जो है, हाँ, वो का जो स्टार्ट ठीक है, हो रहा है, उस पॉइंट को वो हो गया आपका स्वादिष्ठान, ठीक। ठीक है? और जहाँ हमारा एनस है, एनस और हमारा टेस्टिकल, ठीक इसके है, बीच का जो पॉइंट है, वो वो मूलाधार हो वो गया। हो गया आपका मूलाधार ठीक, हो गया। ठीक, और जब आप ध्यान करोगे, तो आपको ऑटोमैटिक उस पॉइंट पे आपको वाइब्रेशन फ़ील होगी ही होगी। ठीक। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उस पे मंत्र करोगे और उस पे ध्यान करोगे, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। ऑटोमैटिक आपको वाइब्रेशन फ़ील हो ठीक जाती है। है, क्योंकि आप अभी हमारी बॉडी प्राण से बनी हुई है, हुँ, हुँ, हुँ। मगर हमको प्राण फ्लो होते दिखाई नहीं देते।
जब हम ध्यान करते हैं तो इतना कॉन्शियस हो जाते हैं वो कि महसूस कर पाते हैं। वो प्राण को हम फ़ील कर हाँ, लेते हाँ, हैं। ठीक है, उस प्राण को फ़ील करने को ही स्वर योग बोलते हैं। ठीक। और ये कोई बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक अब है, हम जाते हैं, स्वादिष्टान हमारा समझ में आ गया? अब हम आते हैं नाभि पे। हाँ, अब जैसे मूलाधार को नाभि पे हो गया। अब नाभि जो है, जैसे मूलाधार का हमने सेंस ऑर्गन क्या बोला? नाक बोला, ठीक है, स्मेल बोला। ठीक जब है। मूलाधार आपका अच्छा एक्टिवेट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको चंदन जैसी खुशबू बाय डिफ़ॉल्ट आना हुँ, चालू हो हुँ, हुँ, जाती है। हुँ। स्वादिष्टान का आपका एक्टिवेशन हो गया, तो कहीं न कहीं आपके है ना आपकी आपको अच्छा फ़ील होगा, आपको आनंद फ़ील होगा, ठीक है, ठीक है? ये हमारा नाभि का चक्र है, मणिपुरा चक्र, इसको कर्म चक्र बोल सकते हैं, ठीक है? जो मूलाधार और स्वादिष्टान हो गया, इसका इनर्शिया बहुत हाई है, हुँ, हुँ। तामसिक स्वभाव है। अच्छा, तामसिक बोले तो मुझे नहीं करना, आलस, अच्छा। आलस, इनर्शिया, बोलते हैं ना, एक मैटर जो होता है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है हुँ, हुँ। कि या तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। इनर्शिया यही तो बोलता है कि जब जब कोई बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहे, जब बॉडी मोशन में है, मोशन में मोशन रहे, है। जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हुँ, हुँ। ठीक है, यही तो इनर्शिया बोलते थे। इनर्शिया की वो स्टेट जिसमें बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही है, तो वो स्टेट को हम तमस बोलते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है? तमस से रिलेटेड जब आपका मूलाधार और स्वादिष्टान में हाइयर तमस होता है, इसलिए मान लो कि कुंडलिनी जो ऊर्जा है, इतना गहरा तमस है कि उस कुंडलिनी ऊर्जा को, पोटेंशियल को ऊपर जाने नहीं दे रहा। हुँ, 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 हुँ। समझ गए? ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो वो इन दोनों में तमस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक। अब जब हम नाभि पे ध्यान करते हैं, तो उसमें रजस होता है। रजस बोले ए एक्शन, इनर्शिया की वो स्टेट जो एक्शन करा रही है, मैं आराम से नहीं बैठूँगी, मैं काम करूँगी। अच्छा, ठीक है? ठीक, तो वो हमारा जो एक्शन की जो स्टेट है, वो स्टेट आपका मणिपुरा चक्र रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है? तो अब इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसमें रुद्र भगवान को, तंत्र के हिसाब से रुद्र भगवान पूरी बॉडी में भस्म लगाए हुए अग्नि के सामने बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये अग्नि तत्व को रिप्रेज़ेंट अग्नि करता है। तत्व को अच्छा। रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम ध्यान करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमको विजुअलाइजेशन नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। बोलते हैं ना, मुझे विजुअल, कोई बोला पेड़ सोचो, अब पेड़ आ ही नहीं रहा, आँख बंद करके क्या सोचूं? तो ये इमेज कब बनती है? जब एक लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जभी तो उसकी इमेज बनेगी। हुँ, हुँ, हुँ। अगर अंधेरे में आपने कभी इमेज बनते हुए देखा है? नहीं देखा ना? हुँ, हुँ। तो यानी जब आपका मणिपुरा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा, मणिपुरा चक्र आपका सही ढंग से फंक्शनिंग करने लगेगा, तो आपको विजुअलाइजेशन होना अच्छा तरीके से अच्छा। चालू हो जाएगा। अब इसका और फायदा, मणिपुरा चक्र आपका डाइजेशन को सपोर्ट करता है। जितना भी आपका डाइजेशन है, वो मणिपुरा चक्र सपोर्ट करता है। ठीक है। बहुत लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए डॉक्टर क्या देते हैं? सेरोटोनिन की दवाई देते हैं। सेरोटोनिन बोले वो हार्मोन जो आपको सैटिस्फाई फील कराता हुँ, हो। हुँ, हुँ। ठीक है? जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा कहते हैं गट्स में ज़्यादातर स्टोर होता है। अच्छा, जितना हमारा सेरोटोनिन होता है, गट्स में होता है। तो जब आप मणिपुरा पे ध्यान लगाते हो, तो आपका सेरोटोनिन डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट का काम करेगा आपका ओके। कौन-सा चक्र? मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र। तो गट हेल्थ को अगर ठीक करना है, हाँ, तो आपको मणिपुरा चक्र मणिपुरा पे चक्र पे अच्छा, ध्यान लगाना है। पर सब दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट चक्रों पे ध्यान नहीं लगाया जाता, स्टार्टिंग करी जाती है हाँ, आजना से। पहले 80% आजना, फिर मूला, क्योंकि मूलाधार, स्वादिष्टान, क्योंकि हर चक्र की डुअलिटी होती है। करेक्ट। नहीं, इसको बारे में हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आज तो हम ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के चक्रास होते हैं और हर हाँ, चक्रास का क्या रोल होता है। हाँ, और हाँ, ये दर्शकों के लिए भी ये सही है कि आप ऐसा ना है कि इसको सुन के और तुरंत इम्प्लीमेंट भी करने लगें, हाँ। तो क्योंकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नेगेटिव होते हैं। एडवर्स इफेक्ट है। इवन प्राणायाम का एडवर्स इफेक्ट है। आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो में जाके कमेंट देखना। हुँ, हुँ। आपने भस्त्रिका कर ली, आपकी बॉडी इतनी गर्म होगी, नुकसान हो हाँ, गया। हाँ, हाँ। तो हर चीज़ इसका बहुत इफेक्टिव है योगा, बहुत इफेक्टिव है मेडिटेशन, बट एक गाइडेंस में। हुँ, हुँ, हुँ। अब मणिपुरा चक्र का हो गया, अब इसका एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट है। ठीक है। फायर एलिमेंट क्या कर रहा है? अच्छा, यानी आइस को हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है, दृष्टि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो हमारा ये वाला जो मणिपुरा चक्र है,
वो दृष्टि को रिप्रेजेंट करता है, कर्म को रिप्रेजेंट करता है, विल पावर को रिप्रेजेंट, विल डाउन हो जाती है ना, विल पावर डाउन हो जाती है, तो अगर आपका मणिपुरा चक्र अच्छा है तो आपकी विल पावर अच्छी होगी। ठीक। मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर कर्म करने की शक्ति है, तो वो आपका विल को भी रिप्रेजेंट करता अच्छा, है। ठीक। ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा, हम्म, जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा तो आपकी एक बॉडी एक्टिव ज्यादा करेगी। ठीक। अग्नि तत्व क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो अग्नि तत्व एक हम्म, तरीके का। ठीक है। अब यहाँ हो गया, यहाँ जो नाभि और उसके जो 3 चक्र हो गए, जब आदमी का ध्यान अनाहत पे लगना चालू हो जाता है, तो उसकी योग की ध्यान की अवस्था चालू हो जाती है। इससे पहले आदमी योगी नहीं है। अनाहत से पहले आदमी योगी नहीं है। एक व्यक्ति है वो जो योगी बनना चाह रहा है बट योगी नहीं है। अच्छा। योगी का मतलब जिसने अपने विचारों को रोक लिया, विचारों को रिस्ट्रेन कर लिया। जिसने यहाँ जिसका ध्यान स्थिर होना चालू हो गया अनाहत में। अनाहत पे, तो वो योगी हो गया। अच्छा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी देखोगे, आदमी नीचे से ऊपर जा रहा है, हम्म, करेक्ट? मूलाधार से सहासर पर जा रहा है। मगर अनाहत एक ऐसी जगह है जो सहासर को भी पीछे छोड़ दे। सीरीज में जैसे केमिस्ट्री के हम प्रिंसिपल्स देखते थे ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट ऐसा आ जाता था जो रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो नहीं करता था, जिसका मास कम होता था बट सीक्वेंस में बढ़ रहा है। ऐसे ही जब हम मूलाधार से इसकी तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं आजना और सहासर को भी प्रेम चक्र पीछे छोड़ देता है। अच्छा। अनाहत से ही आपकी योगी बनने का रास्ता चालू होता है। इस चक्र को प्रेम चक्र बोल लो। ठीक है। इसका तत्व आप हो गया, वायु तत्व हो गया आपका। ठीक है। कलर हो गया ग्रीन। केवल एक ही चीज याद रखो, विबग्योर, वी आई वी, नहीं, आपने सही बताया, इससे ठीक है, वी इजीली। विबग्योर। ठीक है। हाँ। तो ग्रीन कलर का इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, हरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। तो ये आपका कहीं ना कहीं, अब आप हर चक्र को इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। एक गाड़ी है, एक गाड़ी का जो सॉलिड पार्ट है वो क्या हो गया, मूलाधार हो गया। उसमें आपका कूलेंट भी पड़ता है उस गाड़ी में, उस गाड़ी में इंजन ऑयल भी पड़ता है, तो वो लिक्विड पार्ट क्या हो गया, स्वादिष्टान हो गया। ठीक है। अग्नि, बिना अग्नि के गाड़ी चलेगी क्या? कोल्ड टेम्परेचर में आपकी बुलेट फेल हो जाती है, कितनी किक मारनी पड़ती है। जो अग्नि गाड़ी का पार्ट हो गया वो हो गया मणिपुरा चक्र। अगर गाड़ी का एयर फिल्टर काम ना करे, गाड़ी में क्या करते हैं, जब आपकी गाड़ी सर्विस कराते हो तो एयर फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर गाड़ी पिकअप पकड़ लेती है। तो एयर फिल्टर, जो एयर हो गया वो हो गया आपका अनाहत चक्र। आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, बहुत मजबूत हो, सब कुछ अच्छा हो, उसका एयर फिल्टर सही ढंग से नहीं काम कर रहा, गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। ठीक। तो गाड़ी का जो एयर तत्व है आपकी बॉडी का, अपने आप को गाड़ी से रिप्रेजेंट कर लो, उसका जो ये वाला तत्व है वो है अनाहत। अनाहत आपका एक्टिवेट हो गया तो आपको ऑटोमेटिक, और 90% आज की दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, जब तो इतनी घटनाएं हो रही हैं। लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, जब तो इतनी घटनाएं हो रही हैं। आज आप न्यूज में देखो, कितने घिनौने केसेस आते हैं कि बलात्कार की घटनाएं हैं, और इतना लोगों का ईमान गिर चुका है कि बच्चा है, बड़ा है, मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं समझ पर गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये अनाहत चक्र से रिलेटेड है। जिसको अंदर प्रेम पनप जाएगा, हाँ। वो कभी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आप खुद सोचो कि अगर आपके अंदर, जब तो सत्संग होता था पहले, सत्संग होता था क्यों, प्रेम को पैदा करने के लिए। आप किसी का, आपके अंदर अखंड प्रेम पैदा हो गया तो आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, चाहे व्यापार करें चाहे कुछ करें, वो नुकसान नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ के 4 अंग थे। ठीक है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ठीक है। दुनिया में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी, वो काम और अर्थ के कारण हो रहे हैं। मैं सही गलत नहीं कह रहा, दोनों जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो दुनिया नहीं बनेगी, अर्थ नहीं होगा तो दुनिया चलेगी नहीं। एक तरफ से दुनिया बनेगी नहीं, एक तरफ से दुनिया चलेगी नहीं। हाँ। मगर इन दोनों के चक्कर में अपराध भी कितने होते हैं। जितने भी आप मर्डर देखोगे, कत्ल देखोगे, जितने भी आप घटनाएं देखोगे कि किसी के यहाँ चोरी होगी, किसी के यहाँ डकैती होगी, किसी को कोई लूट दिया, किसी को कोई कुछ कर दिया, ज्यादातर केस काम और अर्थ के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। काम और अर्थ के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। अब काम, भगवान को पता था
कि काम और अर्थ दुनिया के लिए ज़रूरी है, मगर ये अधर्म भी करा सकते हैं। हुँ। तो अनाहत चक्र का काम क्या होता है? धर्म। ज अच्छा। तो अनाहत से नीचे मान लो काम और अर्थ, हुँ। ठीक है? काम हुँ। और अर्थ, यहाँ से धर्म चालू हो गया। मैं काम के चक्कर में किसी का दुरुपयोग नहीं करूँगा। मैं अर्थ के चक्कर में किसी का दुरुपयोग नहीं करूँगा। तो अनाहत चक्र में प्रेम पनपता है। आदमी जितने भी भक्ति योग आंदोलन चालू हुआ था, हुँ। उसमें क्या पावर कर रहे थे? अनाहत कर रहे थे। अभी कभी आप कन्वर्सेशन सुनो अ, ये तोतापुरी महाराज, हुँ। तेलंगाना स्वामी जी का और रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस ने प्रेम से ही माँ काली को सिद्ध कर लिया था, हुँ। जो इतने बड़े संत नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने सहासर पर भी ध्यान लगा के सब कुछ पा लिया, मगर माँ काली को नहीं पा पाए। हुँ। तो प्रेम ही दुनिया को चलाता है। कृष्ण जैसे योगी, महायोगी, कृष्ण भगवान परम योगी थे, मगर किस पे पिघल जाते थे? प्रेम पर पिघल प्रेम। जाते थे। तो अनाहत अगर आपका एक्टिवेट हो गया, और अनाहत सबका एक्टिवेट होना चाहिए। इससे मालूम है, अनाहत एक्टिवेट हो गया तो आदमी ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, चाहे कोई भी धर्म का हो। जब आपका प्रेम पनप गया, तो अब ये थोड़ी ना देखोगे कि ये हिंदू है तो मैं इससे प्यार ना करूं, ये मुसलमान है तो मैं इससे प्यार करूं, और हुँ। वाइस वर्सा, ये क्रिश्चियन है तो मैं इसको देखूं ना। जीसस क्राइस्ट के में क्रॉस लगाते हैं तो कहाँ आता है? अनाहत पे आता है। हर धर्म कहीं ना कहीं प्रेम बताता है। धर्म की परिभाषा बदल गई। मजहब और धर्म अलग है। जिसके अंदर प्रेम पनप गया और वो रास्ते पर चल रहा है, वो रास्ता कहीं ना कहीं धर्म है। अनाहत ठीक है। आपके अंदर प्रेम पैदा करता है। ठीक आपने है? बताया कि अनाहत वायु से रिलेटेड है, हाँ, तो इसका थोड़ा-सा रेलेवेंस बताइए कि किन लोगों को अनाहत चक्र पे ज़्यादा ध्यान करना चाहिए? देखो, वायु क्या है आपका? कहीं ना कहीं चीजों को मोशन करा रही है। हुँ। ठीक है? मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? पूरी बॉडी का मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें भी कहीं न कहीं आपका वायु तत्व आपका इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? हुँ। जैसे जब हम है ना एक वीडियो बनाएँगे अलग से, प्राण वायु, अपान वायु, उड़ान वायु, हाँ, ये सारी वायुस की बनाएँगे, जब उस पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक। मगर कभी-कभी क्या होता है कि आपको लाइटर फील हो रहा है, हुँ। मान लो आपको लाइटर फील हो रहा है, ठीक है? तो वो क्या है? वो आपका वायु तत्व से है। ओके। वायु तत्व क्या होगा? जैसे जितना तत्व हल्का होता जाएगा, पृथ्वी तक तत्व है उसका मूवमेंट नहीं होगा। हुँ। उससे कंपैरेटिवली जल तत्व का मूवमेंट होगा। जल तत्व की मूवमेंट में जो स्पीड बढ़ा देगा, वो वायु तत्व होगा। हुँ। ठीक है? ठीक। तो जैसे रक्त का, अब जैसे कहते हैं ना रक्तचाप, हृदय चाप, मतलब ये तुम्हारा हार्ट अटैक, हुँ। रक्तचाप, जैसे हमारी ब्लड है, ब्लड का फ्लो कौन करा रहा है? वो वायु तत्व ही करा रहा है। हुँ। क्योंकि आपका वाटर है, इनर्शिया है, मगर 100% इनर्शिया नहीं है, उसमें थोड़ा वायु तत्व मिल गया तो उसका फ्लो करा ओके, दिया। ओके, ठीक है? ठीक। तो आपका जो ओवरऑल बॉडी का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है? हमारी बॉडी में जो सारी चीज़ का जो फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो हमारा वायु तत्व से है। जब हृदय में चीज़ मिलती है तो क्या कहते हैं, पूरा फ्लो हो जाता है। हुँ। सारी चीज़ में फ्लो हो जाता है, हमारे मूवमेंट्स हो गए, ये सब हमारा वायु तत्व का। ठीक। तो वायु तत्व ये हो गया आपका वायु तत्व। अगर आपका अनाहत हो गया तो प्रेम हो जाएगा। ठीक। अब ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो मैटर को नीचे छोड़ रहे हो। हुँ। ज्यादातर रोग वगैरह जो होते हैं वो मैटर से रिलेटेड है। जितने भी ज्यादातर रोग वगैरह हो गए तो मैटर से रिलेटेड है। अब पहले नीचे के जो चक्र है वो आपके मैटर प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, ठीक है? फिर ऊपर वाले चक्र है आपके मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकलिटी टू मेंटेलिटी। फिजिकलिटी आपकी पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, बीच वाली चीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो गई, हुँ। मेंटेलिटी आपका पूरा ऊपर हो गया। ओके। ठीक है? फिजिकलिटी टू मेंटेलिटी, यानी आपने बोले कि कंप्यूटर को देखा है, हुँ। देखा है। सॉफ्टवेयर को देखा है, महसूस किया होगा। उस सीडी से वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है? मगर वो फिजिकलिटी नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। हुँ। तो ये हो गया हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे ध्यान, कहते हैं इसका जो भगवान है, रिप्रेजेंटेशन है, वो ईश्वर भगवान है। ईश्वर। हाँ, जैसे हमने नाभि का बोला, रुद्र भगवान को बोला ठीक गया। है। इसमें ईश्वर तत्व बोला, ईश्वर भगवान है जो शिव जी का ही रूप है, अच्छा। वो जो दुनिया में प्रेम फैला रहे हैं। ठीक है। ठीक है? सारे चक्र कहीं न कहीं शिव जी से रिलेटेड है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 64 योगिनिया से भी चक्र रिलेटेड है। और आपका जो हृदय चक्र है, वो
आपको एक कहते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक है। जब एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, प्लेजर लग रहा है, प्रेम लग रहा है, जब ही तो मिल रहे हैं। कभी कभी बिना मतलब के मिलते हैं, हाँ, हाँ। क्यों मिलते हैं? अगर आप और यहाँ से धर्म पैदा हो रहा है। काम और अर्थ को जो कंट्रोल करेगा, वो आपका अनाहत अच्छा। करेगा। और कोई क्वेश्चन उसमें? नहीं, इस पे तो काफ़ी क्लियर हो गया है। और ये आपने बताया कि अनाहत एक बैलेंस का काम करता है। हाँ, मेंटल और फिज़िकल वेल-बीइंग के बे- लिए अनाहत। अनाहत चक्र करता है। देखो, इंसान को इंसान की जरूरत है, चाहे वो माने या ना माने। हुँ। आप पे मान लो मर्सिडीज है, यहाँ पे BMW ऑडी है, और आप पे 4 लोग नहीं है, तो BMW मर्सिडीज तो हो गया आपका स्वादिष्टान, लग्जरी हो गई। हुँ। आप 4 लोगों को ले जाके उनको खिला रहे हो और उनके साथ बैठ रहे हो, वो हो गया अनाहत। अच्छा, अनाहत कहीं ना कहीं प्रेम को रिप्रेजेंट करता ओके, है, ओके, सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप अपराध इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका अनाहत कहीं ना कहीं जगा हुआ है। ओके। जो लोग अपराध कर रहे हैं, अभी आप टीवी पे केस देखो, जयपुर वाला केस देखो, ये हुँ। लड़का था केतन, उसके साथ ऐसा हो गया, या बहुत सारे केस। समझ गए। तो वो प्रॉफिट लॉस से जो ऊपर चीज है, वो अनाहत है। अच्छा। अनाहत हर किसी का, पहले पुराने टाइम में सत्संग होता था, भक्ति वाला योग आंदोलन चला था, हर कोई भक्ति भक्ति में लीन था। प्रेम ऑटोमेटिक उसको ईश्वर से, कन्हैया जी से हो गया, माँ काली दुर्गा से हो गया, तो ऑटोमेटिक अपराध ही नहीं करेगा वो। कभी कभी जो योगी एक से एक बड़ा योगी ईश्वर को नहीं पा पाता है, जो एक भक्त ईश्वर को पा लेता है। तो ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि आज के ज़माने में भी हम जाएँ और अ, जगराते अटेंड करें, अगर हमें अनाहत चक्र को एक्टिवेट करना है? देखो, अपनी सोसाइटी में 4 लोग मिलके भजन कीर्तन कर लें, ठीक है, या फिर कोई अच्छी बातें कर लें। हुँ। भजन कीर्तन में शायद मजहब आ जाए कि दूसरा मजहब का आदमी ना मिलना चाहे, नहीं, शायद ठीक ऐसा है। होता था कि पहले ये सब योगासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि आदमी काफ़ी सामाजिक था, काफ़ी सामाजिक सोशल था। सोशल था। तो इस तरीके की इवेंट जब वो करता था तो ऑटोमेटिकली सारे चक्रास पे कहीं न कहीं फ़ोकस होता था। हाँ, देखो, एक तो फिजिकली एक्टिव बहुत था पुराना आदमी, हुँ। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके अंदर प्रेम पनप गया, कैसे हुँ, भी प्रेम पनप गया। अच्छा, एक चीज बताओ सिंपल, अनाहत से मैंने कहा योगी का सफर चालू होता है, हुँ। उससे पहले नहीं है, अनाहत से है। ध्यान को क्या कहते हैं? किसी चीज में पहले धारणा करो, करते रहो, फिर इतना खो जाओ कि आप उसी में रम गए, वही ध्यान है। लीन हो गए, हाँ। जिससे आप प्यार करते हो, उसकी आपको घंटों बातें करवा लो, हुँ। चाहे वो आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो, मतलब या एग्जाम्पल कोई के भी तौर हॉबी पर हो बोला, आपकी किसी जिसको कोई आपको पसंद है। व्यक्ति हाँ, की कोई हाँ। प्रेमिका हो, हाँ। या उसके इष्ट देवी देवी या देवता हो। हाँ। मुझे माँ काली के ऊपर पूरे दिन बात करा लो, मुझे बहुत हुँ। अच्छा लगता है। हुँ। या हमारे बच्चे हो, अपने बच्चों की बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हुँ। उसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि प्रेम पनप रहा है। हाँ। तो आप अब जब हमने अनाहत को एक्टिव कर लिया, तो हमारा प्रेम पनप गया, तो हम हमारा जो स्कैटर्ड विचार थे, एक ही डायरेक्शन में आ गए। जो स्कैटर्ड विचार थे, वो एक ही डायरेक्शन में आ गए। हुँ। तो उससे हमारा अनाहत जब हमारा एक्टिवेट होता है, तो धारणा तो ऑटोमेटिक ही हो गई ना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप उस पे बात करते जा रहे हो, चाहे हुँ। वो सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो अनाहत से वो रिप्रेजेंटेशन आप कर ठीक, सकते हो। ठीक। अच्छा, हम अब विशुद्धि पे जाते हैं, विशुद्धि अगला चक्र। अगला चक्र है, वो कंठ पे है, ठीक है? इसके भी नीलकंठ महादेव हो गए। सब चक्र शिवजी से है, पूरा तंत्र शिवजी से है, हुँ। पूरा योग शिवजी से है। शिवजी का बहुत बड़ा रोल है। मूलाधार आप से, कंठ की बात कर रहे हैं मतलब नीलकंठ, हाँ, नीलकंठ, मतलब ये कलर ब्लू रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ठीक है? VIB, जी, जी माने ग्रीन, ग्रीन। वाई माने हुँ। येलो, विबग्योर। ठीक। जिसने भी सोचा होगा विबग्योर नाम शायद चक्रों से रिलेट करके बना दिया हो। ये आपका विजडम है। हुँ। विजडम कैसे है? प्रेम की एक खासियत है। प्रेम अच्छा और बुरे को बाइफरकेट नहीं करता है। आपको अगर किसी से प्रेम है, तो कहीं न कहीं एक मोह भी पनप रहा है। हुँ। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के ना जाए। मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, मुझे छोड़ के ना जाए।
मान लो आपके बच्चे का एक ऑफर लेटर है, उसको अमेरिका जाना है, बहुत बड़ा काम करने के लिए। मगर आपके दिल में क्या पसीजता रहेगा, मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे। जैसे कालिदास थे हमारे, वो कालिदास थे ना, हाँ। वो प्रेम में इतना हो गए थे कि वो इस उनकी चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके पास हमेशा रहे। तो कहीं न कहीं जो मोह होता है, प्रेम बहुत ज़रूरी है, मगर मोह जो होता है, वो बाँध के रख लेता है। वो दूसरे की आज़ादी जो है, वो छीन रहा है। आप हम कोई एक आदमी एक कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। मगर मोह हो गया नहीं यार 24 घंटे मेरे पास रहे, मैं ही इसको खिलाता रहूँ, ये करता रहूँ, मैं मेरे पास ही बैठा रहे, ऐसे एक बालक। अब उसमें धीरे-धीरे वो बड़ा हुआ, आप उसको जाने ही नहीं दे रहे, तो कहीं न कहीं डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। या कोई बच्चे ने गलती कर दी, आप इतने मोह में हो कि उसकी गलती को भी स्वीकार लिया, उसको आप बता ही नहीं रहे हो कि आप यहाँ गलत हो। तो ये विज़डम का है, ये तो प्रेम का है। प्रेम के साथ-साथ मोह पनपता है, उस मोह को दूर करने के लिए विज़डम ज़रूरी होता है, वो अच्छा, है आपका विशुद्धि चक्र। अच्छा। वो है आपका विशुद्धि चक्र, जी, ठीक है? जो विशुद्धि चक्र है, वो आपको विज़डम पैदा करता है, ठीक है। ठीक है? और ये रिप्रेज़ेंट क्या करता है? ये विशुद्ध हमारा ये स्पेस को? अच्छा, आकाश तत्व, ईथर, इधर आकाश। ये हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया। अब हमने एक चीज़ देखी होगी, सारे चक्र कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट कर हाँ। रहे हैं और उस एलिमेंट का ऑर्डर है, जो मैटर हाईएस्ट वो मैटर जो है इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर लग रहा है। एनर्जी जब कंप्रेस्ड फॉर्म में है, बहुत इनर्शिया है, तो वो स्वादिष्टान हो गया। इनर्शिया कम हुआ मतलब मैटर कम हुआ, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो हाईएस्ट मैटर से मैटर पानी में कन्वर्ट हुआ, लोएस्ट में, फिर हाँ। अग्नि में हुआ, फिर उसमें हुआ, फिर ईथर हो गया। मतलब हम अब अर्थ से ऊपर जाते जा रहे हैं। हाँ, धीरे-धीरे एयर करते-करते अग्नि से एयर जाते-जाते अब हम स्पेस में आ गए। स्पेस में ये हाँ, स्पेस तत्व है, हाँ। ठीक है? अब पूरी बॉडी का एक स्पेस तत्व हुँ, हो गया। अब इंटरेस्टिंग। जो विशुद्धि चक्र है, जैसे कंप्यूटर में ओएसआई मॉडल पढ़ते थे, थोड़ा सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो ये जो हर विशुद्ध लेयर का हाँ, हाँ। ईच लेयर बाय लेयर, तो विशुद्धि चक्र जो है हमारा कंठ से रिलेटेड है, हुँ, हुँ। ठीक है? यहाँ हमारे सदाशिव भगवान बोलते हैं, विराजमान होते हैं, ये एक तरीके से विज़डम है। अच्छा। विज़डम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप एक हो, कि आपको पता है सही ये है, गलत ये है, गलत को थोड़ा इधर कर दो, हटा दो, सही का साथ दो, उसमें हुँ, हुँ। अपना पराया ना देखो। वो ठीक, चक्र होता है आपका विशुद्धि चक्र, ठीक। ठीक है? अब ये हो गया आजना, यानी माइंड की सीट जो है, हुँ, हुँ। आपकी जो मन की सीट है, वो आजना है। तो आपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो सबको कर लिया। तो ये हमारी जो दोनों आँखें हैं, उनके बीच का जो पॉइंट होता है, हाँ, ये ये आज्ञा चक्र है। आजना अच्छा। चक्र है। तो आजना चक्र से क्या होता है कि ये मन का सीट है। तो पहले हमने सारे चक्रों को कंट्रोल किया, थोड़ा-थोड़ा करके भाई मूलाधार तू थोड़ा कंट्रोल हो जा, हाँ, स्वादिष्टान तू थोड़ा कंट्रोल हो जा और फिर हमने आजना पे ध्यान लगाया। ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो गया हमने सारे मन को कंट्रोल कर लिया। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे मौन धारण कर लेते थे, सुनने को ब्लॉक कर देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ करते थे क्योंकि चक्रों को सेट करने के लिए। अच्छा। अब यहाँ से क्या हो गया, आपको भटकाता कौन है? कहते हैं मन भटकाता है। हुँ, हुँ, हुँ। और मन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? या तो मन को प्रेम रिप्रेजेंट कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। या मन को लस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, या मन को शरीर रिप्रेजेंट कर रहा है, शरीर का दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मन को कोई एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। यही तो हो रहा है मन अगर ये ये सारी चीज़ क्या है? मन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब ये सारे चक्र कंट्रोल हो गए, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान लग जाएगा। अच्छा। तो देखो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ ध्यान लगा लो, हुँ, हुँ। थोड़े-सा एफर्ट यहाँ से करना चाहिए, मगर हमको पता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मगर मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। तो हम क्यों ना एक ऐसा तरीका और टेक्निकल तरीका लिया है, हुँ, हुँ। जिससे कि मन को कंट्रोल कर लें। तो पहले मैंने क्या किया मूलाधार से शरीर को कंट्रोल किया, हुँ, स्वादिष्टान से शरीर के अंदर जल तत्व को कंट्रोल किया, फिर अग्नि तत्व को कंट्रोल किया, फिर वायु तत्व को कंट्रोल हुँ, किया, फिर ईथर को कंट्रोल किया, तो हमारा मन कंट्रोल हुँ। हो गया। एक डायरेक्ट आप मन को कंट्रोल कर सकते हो या आप टेक्निकल फॉर्म में चक्र मेडिटेशन के थ्रू मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये वो हो ठीक। गया हमारा आजना चक्र। अच्छा चक्रों की एक खासियत और है। चक्र बोले तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जाएगा चक्र को? जंक्शन ऑफ नाड़ीज़। नाड़ीज़ हाँ। ठीक है? अब हमारी बॉडी में लाखों नाड़ीज़ हैं,
मगर प्रमुख नाड़ी कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। उनके जंक्शन पॉइंट जो सबसे बेस पे है वो मूलाधार है, उससे ऊपर है स्वादिष्टान है, अच्छा। उससे ऊपर मणिपुरा है। सब जगह हमारे नाड़ीज़ का क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। यानी मूलाधार पे सारी एनर्जी मिली होगी। आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लो, उसके बाद जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी वो आपकी फिजिकलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक। स्वादिष्टान पे सारी एनर्जी मिली होगी, उसके बाद जो बाइफरकेट हुई होगी वो आपके जल तत्व को स्ट्रॉन्ग कर रही है। नाभि में आपकी एनर्जी मिली होगी, वो उसको फिर बाइफरकेट कर रही होगी, तो वो आपके क्या कहते हैं? डाइजेशन के लिए कर रही है। ठीक है? एनर्जी का जंक्शन हो रहा है, मिल रही है, फिर उसके बाद वो बाइफरकेट हो रही है। ठीक है? इस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा हर चक्र की एक खासियत है। कहीं न कहीं चक्र ध्यान से जुड़ा हुआ है। ठीक है? ऐसा बोला जाता है कि आप जब ध्यान करते हो या आपके अंदर कोई भी चक्र पे ध्यान करोगे, तो कहीं न कहीं आपको है ना, आप थोड़े से फिलॉसफर नेचर हो जाएगा। अच्छा। आप थॉट्स को पढ़ने और थॉट्स को समझने लगोगे। अब थॉट्स को आप पोएट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हो, तो आप कहीं न कहीं आपका नेचर थोड़ा पोएट्रिक भी हो जाएगा, हर चक्र पे ध्यान करने से। तो ये अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जब हम योग करने बैठते हैं या डिफरेंट आसनास पोजीशन में बैठते हैं, तो वो कहीं न कहीं इन चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। हाँ, हाँ। देखो आप सिंपल, जिस चक्र पे प्रेशर लग रहा है, हुँ। अब मैं यहाँ प्रेशर यूँ कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। मैं यूँ कर रहा हूँ, तो मैं विशुद्धि को फोकस कर रहा हूँ। अच्छा। मैं कोबरा पोज़ में जा रहा हूँ, कोबरा पोज़ में जा रहा हूँ तो मेरा या तो स्वादिष्टान पे हाँ, फोकस हाँ। लग रहा है या आपका कंठ पे लग रहा है। ठीक। ठीक है? तो पहले तो क्या होता है, इनको एक्टिवेट करते हैं फिजिकल पोस्चर से, ठीक। फिर एक्टिवेट करते हैं उस पर्टिकुलर चक्रा पे ध्यान लगाने से, और फाइनली थोड़ा-थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं और हम माफ़ करिएगा, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। हाँ, बस मैं इसका, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए रेज़ किया कि कभी-कभी हमें कहा जाता है कि इस पोस्चर में बैठो, हुँ, तो ये चीज़ आपकी एक्टिवेट होगी, हाँ, उस पोस्चर में बैठो तो वो चीज़ एक्टिवेट होगी। तो अगर ये कहीं न कहीं हमारे जो ध्यान की अवस्था है, ये जो पोज़ीशनिंग है, हाँ, वो भी कहीं न कहीं हमारे चक्रास को एक्टिवेट रिप्रेजेंट करती है। करती है, तो इसके बारे में हम आने वाले जो सीरीज़ होगी, एपिसोड होंगे, उनमें हम डिटेल 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 में बात करेंगे। करेंगे। इसके बाद है ना, हम पहले क्या करेंगे, अभी पहले हम योगा की फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। पहले हुँ। योगा को समझ लें, योगा है क्या? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्रत्याहार का द्वार है। हुँ, हुँ, हुँ। प्राणायाम से आप प्रत्याहार की तरफ जाते हो। अगर आप प्राणायाम करोगे, तो आप अपने सेंसेस से हट गए। ठीक है? हुँ, हुँ। तो उसने आपके सेंसेस क्या है? आपका मन है। सेंसेस का स्वामी क्या है? हुँ, मन है। हुँ, हुँ। तो आपने जो आपको सेंसेस, जो आपको जल तत्व है, अग्नि तत्व, ये सब सेंसेस है ना, इसको प्रत्याहार कर दिया, इसको विथड्रॉ कर दिया सेंसेस हुँ, को। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑटोमेटिक धारणा की अवस्था में जाओगे, और धारणा में लीन होगे तो ध्यान की अवस्था में हुँ, चले हुँ। जाओगे। तो ठीक। प्राणायाम सारे चक्र पे एक्टिव वर्क वर्क कर लेता है। हम अगला वीडियो बनाएँगे, उसमें हम अ, ध्यान की क्रियाएँ बनाएँगे, कैसे-कैसे ध्यान करते हैं। हमारी पुरानी वीडियो देखना और वो ध्यान करके देखना, आपका लगेगा। हुँ। हम आसन आप अपने मन से भी बना सकते हुँ, हो। हुँ, हुँ, हुँ। आसन का मतलब क्या है? देखो, मान लो एक रॉड है, रॉड में जंग लगी हुई है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लो होगी उसमें? या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या हुँ। कुछ हो जाएगा। उस रॉड को आप ठोकोगे, पीटोगे, मोड़ोगे, जंग निकल गई तो करंट फ्लो हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो रॉड आपकी बॉडी है, ठोकना-पीटना आपका प्राणायाम प्लस समझ आपका आसन है। आसन इसलिए क्योंकि आपको लंबे टाइम तक बैठना होगा, तो आप आसन की अवस्था में बैठना होगा, आराम से, आरामदायक। तो आप आसन आसन का मतलब क्या है? स्टिलनेस। हुँ, हुँ, हुँ। आसन का मतलब क्या है? स्टिलनेस। यही तो है ना? जब पूजा का जो कारपेट होता था, कहते थे आसन ग्रहण करिए, प्रभु जी, गुरु जी, वो स्टिलनेस ही तो हुँ, हो हुँ, गई। हुँ, हुँ। आप स्टिलनेस की कंडीशन में जब तक नहीं जा सकते हो, जब तक आपकी बॉडी का डायनामिक सेट नहीं है। आपकी बॉडी का प्राण हर जगह से प्रॉपर फ्लो हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मान लो, उसी तरह मान लो रॉड है, रॉड में बहुत सारा जंग लगा है, तो आपने आसन और इन सब को करके उस जंग को हटा दिया, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, करंट फ्लो होगा। ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आसन आपको करने हैं। आप आसन ऐसा कर लो कि इससे पूरी बॉडी का पार्ट आपका स्ट्रेच हो जाए। ये ठीक। इसको मूवमेंट करा दिया, हाँ, हाँ। इसको मूवमेंट करा दिया, पूरी बॉडी को लचीला, मतलब खिंचाव, हमारा लचीलापन है। सब ठीक है। अभी अंजना चक्र से आगे चलते हैं। साहसर, देखो, नवरात्रि जो होती है ना, गुप्त नवरात्रि जो होती है, ये सब जैसे हमारा माँ दुर्गा के अलग-अलग रूप हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? शैलपुत्री,
हमारा मूलाधार को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा। ठीक है? अब तुम्हारा कूष्मांडा ये हमारा इस चक्र को कर रही है। तो हर नवरात्रि में भी आप अगर चक्रों का ध्यान करोगे तो बहुत पावरफुल होगा। अच्छा। ठीक है? नवरात्रि के 9 दिन आपके सातों चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर चक्र से पहला दिन होगा आप मूलाधार पे ध्यान लगाओ नवरात्रि का। दूसरा दिन होगा आप स्वादिष्ठान पे ध्यान लगाओ। कहते हैं ना उसकी सीरीज़ एक बार उसमें खोलना नवरात्रि में माँ के जो 9 नाम हैं उसको आप गूगल पे खोलो। पहला शैलपुत्री है, ठीक है? दूसरा है ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी। अब देखो ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या हो गया? जो अ, आपका ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ठीक है? वो स्वादिष्ठान से ठीक रिलेटेड है। हो गया। अब ये खोलो, अब चैटजीपीटी पे डालो देवी के नाम? नवरात्रि एंड ईच चक्र रिप्रेजेंटेशन। नवरात्रि एंड ईच चक्र रिप्रेजेंटेशन। चैटजीपीटी पे डालते हैं। हाँ, मैं निकालता हूँ, आप हाँ, बताइए मुझे इसके बारे में। नवरात्रि एंड हाँ, हाँ, ईच चक्र रिप्रेजेंटेशन। ठीक। ठीक है? चैटजीपीटी पे ठीक है, मैंने ये खोला है। न न न नौ 9 नेम्स ऑफ हाँ, 9 9 तो कौन शैलपुत्री को रिप्रेज़ेंट करता है, जो कि मूलाधार को मूलाधार करता है। चक्र है। ठीक है? ब्रह्मचारिणी है, जो कि आपका स्वादिष्ठान को स्वादिष्टान रिप्रेज़ेंट चक्र को करता है। रिप्रेजेंट करता है। चंद्रघंटा है, वो आपका मणिपुरा को हाँ, रिप्रेज़ेंट। चंद्रघंटा का क्या हुआ था? चंद्रघंटा ये था जैसे इसकी स्टोरी है। इसकी स्टोरी क्या है? यानी सारे चक्र आप देखोगे पुरुष और प्रकृति से ही रिलेटेड हैं। हुँ। पुरुष बोले तो शिव, प्रकृति बोले तो माँ काली, माँ दुर्गा। ठीक। ठीक है? तो आप है ना ये नवरात्रि में क्या होता था गुप्त नवरात्रि होती थी ना, सबका ये था कि आप थॉटलेस कंडीशन में योग की अवस्था में जाओ, इसलिए नवरात्रि पे फास्ट हाँ, रखे हाँ, हाँ, जाते हाँ। थे। तो नवरात्रि पे इसलिए फास्ट रखे जाते थे कि आपके सारे चक्र एक्टिवेट हों। ओके, ओके। नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया आपने, और आई थिंक सभी जाके एक बार इसे गूगल कर सकते हैं कि हाँ, नवरात्रे में जो गॉडेस हैं, लक्ष्मी गॉडेस हाँ। हैं, उनका और चक्रास का क्या रिलेशनशिप है? जैसे आपने हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सुना होगा मैथमेटिक्स में, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? डीएक्स हमारी बॉडी है, इंटीग्रेशन आपका पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है? तो जो पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है वो आपकी बॉडी में हो रहा है। हुँ। 10 महाविद्या पूरे आपके शरीर, ठीक है? उसमें हर देवी का काम है। माँ तारा क्या है? माँ काली क्या है? डिसॉल्यूशन। सब सारी चीज़ डिसॉल्व हो रही है, आप भी कब्रिस्तान हो, हुँ। ठीक है? माँ तारा विज़डम हो गया, विज़डम आपका कंठ रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक बिल्कुल, है? कौन-सा ये पीताम्बरी, पीताम्बरी वाला। बगलामुखी, हाँ। वो आपका पीला कलर है, वो आपका कहीं न कहीं नाभि से रिप्रेज़ेंटेशन हो गया। हाँ, मतलब उनकी शक्ति हर जगह है। ठीक। एक-एक जगह, चाहे 10 महाविद्या ले लो, चाहे गुप्त नवरात्रि के दुर्गा माँ के 9 नाम ले लो, आपका कहीं न कहीं हर चक्रा से क्वांटम फिज़िक्स इसी से रिलेटेड है। हुँ। तो अभी हमारा मेरे ख्याल से दर्शकों को हमारा सब चक्र की फंक्शनैलिटी समझ में आ गई हाँ, होगी। नहीं थोड़ा सहस्त्र चक्र के बारे में थोड़ा-सा बताइए? सहस्र क्या क्राउन होता है? चक्र जो होता है, स हाँ, ये यहाँ से क्या होता है ना, तुरीय अवस्था होती है। ठीक है। तुरीय अवस्था क्या होती है? सारा मैटर, ईथर आपने सब निकाल दिया, अब ऊपर हम तो ये मतलब, अवस्था में पहुँच हाँ, गए। तो कहा जाए कि जो ये हमने हाँ, नन अवस्था हो गई, ये यहाँ नन पे कोई वॉइड हो इवेंट नहीं गया, होता। इसको वॉइड अच्छा। बोलेंगे। इसको जिसने यहाँ इसको साध लिया, बहुत नाम के आगे परमहंस लग जाता है ना, हुँ। परमहंस योगानंद, परमहंस स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी। परमहंस का मतलब उसने सबको काबू कर लिया, वो शिव में विलीन हो गया, माँ काली में विलीन हो गया, वो परमहंस हो गया। हुँ। वो साहसर्प है। ठीक मगर है। हमारा ऑब्जेक्टिव नीचे से ऊपर जाना होता है और ऊपर से वापस नीचे आना होता है। बहुत लोग ध्यान में प्राण त्याग देते हैं। हुँ। वो क्या त्याग देते हैं? यहाँ तक तो चले गए, नीचे आए ही नहीं। तो यहाँ यहाँ क्या हो गया? मोक्ष हो गया। हाँ। आप यू आर थिंकिंग नथिंग इज़ कॉल्ड मोक्ष। अब आप धीरे-धीरे उस शक्ति को लेकर नीचे आए, तो अब दुनिया एक सुंदर प्रकृति बना रहे हो। ठीक है। तो आज का मेरे ख्याल से हाँ, नहीं आज का हम यहीं इसे समाप्त करते हैं, क्योंकि प्राइमरी पर्पस हमारे आज के एपिसोड का यही था कि हम सारे चक्रास के बारे में जानें, और इंट्रोडक्शन आपने है। काफ़ी डिटेल में, हुँ। मतलब मेरे ख्याल से आपने
काफ़ी हद तक तो ये बता दिया है कि हर चक्रा का क्या रोल होता है हमारे शरीर में। हाँ, और आई थिंक आने वाले एपिसोड में हर चक्रा को हम डिटेल में करेंगे और हो सका डिटेल तो में वो करेंगे। पोज़ में बैठ के भी बताएँगे। हाँ, पोज़ में बैठ उसका के भी क्या बताएँ। पोज़ है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है और उससे अगर उस पे आप फ़ोकस करते हैं तो बॉडी के कौन-कौन से रोग हैं, हाँ, जो आप जिसमें ये मदद करते मदद हैं। कर सकता है। और हम क्या करेंगे, जैसे एक है ना, चक्रास को समझने के लिए हमको थोड़ा वायुस का जानना ज़रूरी है। ठीक है, प्राण वायु, अपान वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु। ठीक है। जैसे कोई बिल्ली मान लो मर गई है, हुँ, हुँ। मेरी गाड़ी के नीचे एक बार कोई मरी हुई बिल्ली आके बिल्ली बैठ गई थी। उसको उठाना बहुत भारी हो गया था, बहुत वेट हेवी हो जाता है। तो वो तो ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन में भी होता है, अगर ठीक आप है? देखें कोई प्राण क्यों? त्याग दे तो यानी इसका मतलब कोई वायु अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। और वो उसका वेट लाइट कर रही है। हुँ, हुँ, यानी हुँ। आपका वेट को लाइट करने में भी वायु का रोल है, ठीक है? तो वो आपकी बॉडी का बैलेंस कर रही है, ठीक। ठीक है? जब हम वायु को समझ जाएँगे, चक्र को और ज़्यादा नहीं गहरे ठीक में है, तो फिर हम चलेंगे। अगले एपिसोड में वायु से शुरू करेंगे और हाँ, उसके बाद फिर हम इन चक्रों के में डिटेल में जाएँगे। डिटेल में जाएँगे और हम क्या करेंगे, कुछ ध्यान की क्रियाएँ बताएँगे। ठीक है। जैसे हमने पहले उसमें हमने कुछ ध्यान बताया था, वो आप करो थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। भस्त्रिका था, पर ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करना। हम कुछ ध्यान की क्रियाएँ बताएँगे, उस क्रिया ऐसे करके ध्यान लगेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है? आप ठीक है बताना। वीर जी। हाँ, लोगों से बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल। सब्सक्राइबर से, कि क्या आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी? क्या आपको नॉलेज मिली? क्या इसमें हम मॉडर्न साइंस और विज्ञान के साथ रिलेट कर रहे हैं? तो हमें कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब मिलके तरक्की करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं फिर। हाँ, चलो, चलिए, फिर धन्यवाद। धन्यवाद।